मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस टाइप ऑफ सेट। तो फर्स्ट टाइप क्या है? एम्प्टी सेट। ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी इफ इट हैज नो एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो हम उसे एम्प्टी सेट बोल देते हैं। एम्प्टी को हम वॉइड सेट भी बोल देते हैं और या फिर नल सेट भी बोल देते हैं। ये एम्प्टी के ही अलग अलग नाम हैं। अब हम बात करते हैं कि एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाइव से एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं। इन रोस्टर फॉर्म एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय करली ब्रैकेट के द्वारा रोस्टर फॉर्म में हम एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जो कि एम्प्टी सेट के एग्जांपल होंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या ले? फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जैसे एक ऐसा सेट लेना है हमने जहां पे x है सच दैट x जो है वो हमारे पास में क्या हो? नेचुरल नंबर हो, सच दैट x की वैल्यू 5 और 6 के बीच में हो। तो हम उस सेट को में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? देखो x क्या है? नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू कहाँ कहाँ लाई करी है? 5 और 6 के बीच में। तो नेचुरल नंबर 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई नहीं करता। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट होंगे। ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे x कोई भी हमारे पास में रियल नंबर है और सच दैट कंडीशन क्या रहेगी कि x का स्क्वायर हमारे पास में क्या आ जाए? -2 आ जाए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे रियल नंबर जिसका स्क्वायर करने पर -2 वैल्यू आए? ऐसे कोई भी हमारे पास में रियल नंबर नहीं होंगे जिसका स्क्वायर करने पर -2 वैल्यू आएगी। तो इस सेट के अंदर भी हमारे पास में कितने एलिमेंट होंगे? वो 5 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे? 5 मीन्स एम्प्टी सेट है ये दोनों के दोनों। तो कौन से सेट है? एम्प्टी सेट है। अब हम डिस्कस करेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। मीन्स एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। सिंगलटन सेट के कुछ एग्जांपल हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है? द सेट 5 इज ए सिंगलटन सेट। मीन्स रोस्टर फॉर्म में देखो इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, इसलिए ये सेट कैसा हुआ? सिंगलटन सेट हुआ। एग्जांपल नंबर सेकंड क्या है? दी सेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज ए सिंगलटन सेट इक्वल टू 4। मीन्स यहाँ पे केवल x की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए तो वो वैल्यू केवल 4 ही होगी जिसका स्क्वायर 16 आएगा। इसीलिए इस सेट के अंदर केवल 4 ही, ये ही केवल 4 ओनली ही एलिमेंट आएगा। तो ये क्या हुआ? सिंगलटन सेट का सेकंड एग्जांपल है। इस प्रकार से हम और भी एग्जांपल बना सकते हैं। कैसे? एग्जांपल नंबर थर्ड बनाना हो तो कैसे बनाओगे? दिस सेट वो x लेने हैं सच दैट x बिलोंग किस में करे? नेचुरल नंबर में करे एंड जो x का स्क्वायर है वो क्या आ जाए? 9 आ जाए। तो इस सेट में अंदर भी केवल एक ही सेट में एलिमेंट लाई करेगा और वो कौन सा होगा? वो होगा इसमें 3। क्या होगा जी? 3। इसलिए ये एग्जाम्पल भी किसका हुआ? सिंगलटन सेट का हुआ। इसमें 3 ही क्यों होगा? 3 इसलिए होगा क्योंकि हमने बताना है एक ऐसा x बताना है जिसका स्क्वायर करने पर 9 आएगा और वो x कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इसलिए हम x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे। 3 का स्क्वायर ही 9 बनेगा। यहाँ पे माइनस का 3 हम ले नहीं सकते क्योंकि माइनस का 3 नेचुरल नंबर के अंदर लाई नहीं करता है। धन्यवाद। डिस्कस करेंगे कि फाइनाइट सेट क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट, ए सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। एक सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे इफ इज आइदर वॉइड सेट या तो
वो खाली सेट हो, एम्प्टी हो, वॉइड हो या फिर नल सेट हो, और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर, या फिर उसके जो एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर के द्वारा ही लिस्टेड हो, एंड द प्रोसेस, और यह जो प्रोसेस है ऑफ लिस्टिंग टर्मिनेटेड, जो लिस्टिंग का प्रोसेस हो टर्मिनेट हो जाए एट ए सर्टेन नेचुरल नंबर, एक सर्टेन नेचुरल नंबर के बाद में, तो इसे कहते हैं हम फाइनाइट सेट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो लिस्टिंग है ना, लिस्टिंग बाय नेचुरल नंबर, ये क्या होता है। जैसे हम कहें कि यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हैं, क्या जी, 3 ऑब्जेक्ट हैं, और ये हमारे पास में क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, ऐसे ही चलते रहते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब देखो ये किस पे लेबल हो रहा है, ये 1 पे, ये एलिमेंट 2 पर, और ये 3 पर। तो अब हम कहेंगे कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ये 3 हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर के साथ लेबलिंग हुई है और ये 3 तक लेबलिंग हुई है, इसके बाद ये टर्मिनेट हो जाता है, तो लास्ट नंबर जो है हमारे पास 3 हुआ, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होंगे, ये 3 होंगे। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं फाइनाइट सेट के कुछ एग्जाम्पल। अब इसकी डेफिनेशन में बताया गया है कि या कोई भी वॉइड सेट होगा वो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। हम वॉइड सेट का भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। वॉइड सेट का एग्जांपल कैसे दोगे, ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि नेचुरल नंबर हो और जो x की वैल्यू है वो 5 और 6 के बीच में लाई करे, तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 5 और 6 के बिटवीन कोई भी नेचुरल नंबर लाइज नहीं करता। तो ये सेट कैसा है, ये सेट हमारे पास में 5 है, और 5 सेट हमेशा कैसा होता है, फाइनाइट सेट होता है। कैसा होता है जी, फाइनाइट सेट होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं हम। एक दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक्स लेने हैं, कौन से एक्स लेने हैं, वो एक्स लेने हैं जो कि हमारे पास में क्या हो, इंटीजर हो, एंड जहां पे x का स्क्वायर क्या आ जाए, 36 आ जाए। ये हमारे पास में एक सेट है, तो इस सेट के अंदर हमने वो इंटीजर लेने हैं जिसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, 36 आ जाए। तो बताओ ऐसे कौन से इंटीजर हैं जिसका स्क्वायर करने पर 36 आता है जी, वो इंटीजर हैं माइनस का 6 और प्लस का 6। अब हमारे पास इस सेट के अंदर केवल 2 एलिमेंट है, तो ये सेट फाइनाइट हुआ। फाइनाइट क्यों हुआ, क्योंकि देखो सेट के अंदर केवल 2 ही एलिमेंट है। अब हम लेबलिंग करेंगे तो -1 यदि यहाँ जाता है तो 6 यहाँ चला जाएगा, और इसके बाद में क्या है, टर्मिनेट हो जाता है। क्या हो जाते हैं, ये वैल्यू लिस्टिंग टर्मिनेट हो जाती है। तो ये वैल्यू कितनी है, 2 है, और ये वैल्यू 2 है, तो हम कहेंगे कि ये सेट कैसा है, एक फाइनाइट सेट है। कैसा है जी, ये फाइनाइट सेट है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम फाइनाइट सेट के। जैसे हमने शुरू में ही एक सेट लिया था, जैसे 5 इन रोस्टर फॉर्म, ये भी एक ऐसा सेट है, ये भी हमारे पास में एक फाइनाइट सेट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, और इसकी लेबलिंग करेंगे तो 1 तक जाएगी और उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो इस टाइप के जो भी सेट होते हैं हमारे पास में, कैसे सेट होते हैं, ये फाइनाइट सेट होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट ए सेट whose element can not be listed by natural number is called the infinite set। ऐसे सेट जो नेचुरल नंबर के द्वारा लिस्टेड ना हो। ठीक है जी, लिस्टेड का हमने पिछली इसमें बताया था फाइनाइट सेट वाले में कि कैसे होता है। अब हम इनफाइनाइट सेट के कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में, एक ऐसे एक्स लेने हैं, कौन से एक्स होने चाहिए, वो एक्स जो हो रियल नंबर हो, वो एक्स लेने हैं जो कि रियल नंबर हो, और एक्स की वैल्यू है जो हमारे पास में कहां से कहां लाई करनी चाहिए, 1 से लेके 2 के बिटवीन वैल्यू लाई करनी चाहिए। तो ये सेट होगा हमारे पास में इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों, क्योंकि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। 1 और 2 के बीच में हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, तो इसलिए ये सेट कैसा हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ। कैसा हुआ जी, इनफाइनाइट सेट। अब एग्जांपल नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड लेते हैं, वो एक्स लेने हैं हमने, वो एक्स जो कि हमारे पास में क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और एंड एक्स की वैल्यू है जो क्या होनी चाहिए, -10 से बड़ी होनी चाहिए, वो हमने इंटीजर लेने हैं। तो इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इस सेट में एलिमेंट आ जाएंगे -9, -8 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेंगे। और ये इस सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे।
तो इसीलिए ये सेट कैसा हुआ, ये सेट भी हमारे पास में इनफाइनाइट सेट हुआ। टाइप ऑफ सेट में अब हम डिस्कस करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर जो कार्डिनल नंबर होता है वो क्या होता है। द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट ए कोई भी हमने सेट मान लिया और उसका जो ऑर्डर होता है ना फाइनाइट सेट का, एंड उसको क्या बोलते हैं, उसका कार्डिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट ए। कोई भी फाइनाइट सेट ए है उसका जो ऑर्डर होता है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसी को हम उस फाइनाइट सेट की क्या बोल देते हैं, कार्डिनल बोल देते हैं। एंड इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट को एन ऑफ ए के टाइप से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। ए इसमें क्या सेट है और एन शो करता है कि इसके अंदर कितने कार्डिनल ऑफ नंबर हैं। जैसे एग्जांपल की हेल्प से हम जाने कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेते हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया, एक्स लेने हैं, वो एक्स लेने हैं जो कि हमारे पास में क्या हो, इंटीजर हो, एंड जो एक्स का स्क्वायर करने पर क्या आए, 36 आए। तो हमने फाइनाइट सेट के अंदर इस एग्जांपल को डिस्कस किया था। इस सेट के अंदर केवल दो ही एलिमेंट आते हैं और वो दो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, माइनस के 6 और प्लस के 6 ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर 36 आता है। तो इस सेट के अंदर केवल दो एलिमेंट है, तो ये सेट कैसा था, ये सेट फाइनाइट था। अब इसके अंदर केवल दो एलिमेंट है तो इस सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या होगी, देखो यदि हम इस सेट को ए सेट ले लें तो इस सेट की जो कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी ऑफ ए, वो क्या हो जाएगी, सेट की 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और भी एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल सेकंड को डिस्कस करें, ये सेट कोई भी बी ले लिया और इस सेट के अंदर हमने एक 5 एलिमेंट ले लिया। 5 एलिमेंट क्या है, केवल एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है। कैसा सेट है, सिंगलटन है। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, इसकी कार्डिनलिटी जो होगी एन ऑफ बी वो हमारे पास में 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। मींस कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट क्या होती है कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसको हम कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। देखो इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी। दो फाइनाइट सेट, एक ए हो जाए या फिर बी हो जाए, आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। ए और बी सेट को हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे, तब वो फाइनाइट हो और उनके कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम हो। तो हम उन सेटों को क्या बोल देते हैं, वो एक ही इक्विवेलेंट है। जैसे एग्जांपल की हेल्प से जाने, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इस सेट के अंदर हमने देखा था कि वो इंटीजर लेने थे जिसका स्क्वायर करने पर क्या आ रहा था, 36 आ रहा था। तो इस सेट के अंदर केवल दो ही एलिमेंट प्रेजेंट थे, वो थे 6 और माइनस का 6। यदि हम इस सेट को ए मान लेते हैं और हमने एक सेट बी मान लिया, उसमें हमने माना कि ये दो एलिमेंट हैं, तो हम कहेंगे कि सेट ए एंड बी आर क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जो कार्डिनलिटी है, इस सेट की जो नंबर ऑफ कार्डिनलिटी हुई वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी 2 हो जाएगी। और इस सेट की भी नंबर ऑफ कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ कार्डिनलिटी सेम होने से ये दोनों के दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल सी कोई भी हमने सेट माना जिसके अंदर केवल ये एलिमेंट थे, और डी भी हमने कोई भी सेट माना, फाइनाइट सेट, ये सेट मान लिया। अब देखो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, इसकी सी सेट की कार्डिनलिटी जो होगी वो हमारे पास में 3 होगी। क्या होगी जी, 3 होगी। और जो डी सेट है उसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या होगी, वो भी हमारे पास में 3 होगी। तो कार्डिनलिटी सेम होने के कारण सेट सी एंड डी आर क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। और यहाँ पे सेट ए एंड बी क्या होंगे, वो भी इक्विवेलेंट सेट। अभी हम जानेंगे कि इक्वल सेट क्या होता है। टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो सेट हैं ए और बी, उनको हम इक्वल कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यदि हर एक एलिमेंट ए का इज ए मेंबर ऑफ बी, वो बी का मेंबर हो जाए, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी का हर एक मेंबर इज ए मेंबर ऑफ ए, वो ए का मेंबर हो जाए, तो हम उन दोनों सेटों को क्या बोल देंगे, इक्वल सेट। एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। जैसे ए कोई भी सेट हमने ले लिया 1 2 3, और बी भी हमने कोई सेट ले लिया, वो ले लिया हमने 2 3 1।
ये दोनों के दोनों सेट क्या हैं, ये दोनों के दोनों सेट इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि देखो वन ए सेट के अंदर 1 है, यहाँ पे बी में भी 1 है, ए सेट के अंदर 2 है, बी में भी 2 है, ए सेट के अंदर 3 है तो बी में भी 3 है। ऐसे ही बी सेट के अंदर 3 है तो ए में भी 3 है, बी में 2 है तो ए में भी 2 है, और बी में ए है 1 है तो ए में भी 1 है। तो ए और बी सेट को हम क्या बोल देंगे? इक्वल सेट। ए और बी सेट कैसे हो जाएंगे? इक्वल सेट। कैसे हो जाएंगे जी? इक्वल सेट। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि इक्वल सेट क्या होते हैं। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं या फिर इक्विवेलेंट सेट इक्वल होते हैं। देखो इक्विवेलेंट सेट के अंदर हमने जाना था कि नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट की क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ कार्डिनलिटी जैसे ए की क्या है? 2 है, तो नंबर ऑफ कार्डिनलिटी बी की भी 2 होनी चाहिए। तो ये तो क्या थे? इक्विवेलेंट सेट थे। बट इक्वल सेट के अंदर कार्डिनलिटी तो सेम है ही, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वल सेट होते हैं, इक्वल सेट होता है वो हमेशा कैसा होता है? इक्विवेलेंट सेट पक्का होता है। ठीक है जी। जो भी इक्वल सेट्स होंगे वो इक्विवेलेंट सेट होंगे, बट जो इक्विवेलेंट सेट होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो सेट भी इक्वल हो जाएं। समझ में आया? जैसे ये सेट कैसे हैं? इक्वल हैं, तो इनकी कार्डिनलिटी देखो, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी 3 और बी की कार्डिनलिटी भी क्या हो जाएगी? 3। सेट इक्वल है और इक्विवेलेंट भी है। ठीक है जी। जो सेट इक्वल होता है वो इक्विवेलेंट पक्का है, जो सेट इक्विवेलेंट है जरूरी नहीं है कि वो सेट इक्वल हो। अब हम डिस्कस करेंगे कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनमें से कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से सेट इनफाइनाइट है। ठीक है जी। सबसे पहला एग्जांपल देखो, एग्जांपल सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जो इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर हैं वो कैसा सेट बनता है? वो सेट बनता है जी फाइनाइट सेट। क्यों? यदि हम इसको ए सेट लें और यहाँ से ए बी सी ऐसे जेड तक चले तो ये सेट कैसा हो जाएगा? ये सेट फाइनाइट सेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जी? फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है? वो एक्स लेने हैं जो नेचुरल नंबर हो और बड़े किससे हो? 5 से हो। तो इस सेट को यदि हम बी मान लेते हैं तो इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेंगे, ये कहीं भी खत्म नहीं होंगे, ये इनफाइनाइट तक चलती रहती है वैल्यू। तो ये सेट कैसा हुआ? इनफाइनाइट से। कैसा हुआ? इनफाइनाइट। और ये कैसा था? फाइनाइट सेट। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 3 को। तो वो नेचुरल नंबर है एग्जांपल नंबर 3 में जो कि लेस देन हो 200 से, 200 से सारे के सारे छोटे हो। इसको हम यदि सेट सी मान लेते हैं तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे? 199 198 197 ऐसे ही चलते रहेंगे। कहां तक आएंगे? ये 1 तक आएंगे। तो ये सेट कैसा हुआ? फाइनाइट सेट। कैसा हुआ जी? ये फाइनाइट सेट। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को। एग्जाम्पल नंबर 4 में वो हमने इंटीजर बताने हैं जिसकी वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। तो हमें पता है कि इंटीजर, इस सेट को डी ले लेते हैं एंड सो ऑन, -2 -1 0 1 2 3 4, ये सेट बनेगा हमारे पास में। जो 4 सेट है ये सेट बनेगा। और ये सेट देखो, अब देखो यहाँ प्लस तक तो 4 से छोटा रहेगा, 4 या 4 से छोटा रहेगा, लेकिन माइनस में ये वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो इसलिए ये सेट कैसा हुआ? इनफाइनाइट सेट। कैसा हुआ जी? ये इनफाइनाइट सेट हुआ। अब एग्जांपल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। वो रियल नंबर बताने हमने जो 2 और 3 के बीच में हो। अब हमें पता है कि 2 और 3 के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं। तो जो सेट 5 है, ई मान लेते हैं इसको हम, ये कैसा हो जाएगा हमारे पास में? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा? क्योंकि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं, इसलिए ये सेट कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। अब एग्जांपल नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। ए सेट दिया हुआ है सॉरी, ए सेट में हमने वो इंटीजर लेने हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। हम इस इक्वेशन के हम क्या निकालेंगे? हम इस इक्वेशन की जीरोज निकाल लेते हैं। जीरो कैसे निकालोगे? x² - के 5x + के 6 = 0,
एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0, क्योंकि हम माइनस के 5x को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो पहले दो सेट से इनसे x कॉमन लिया तो x माइनस 3, यहाँ से क्या कॉमन लिया 2 लिया माइनस का, तो x माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो x माइनस 3 टू टाइम है तो इसमें से कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 3 हो जाएगी और 2 हो जाएगी। तो इस सेट के अंदर कौन कौन से कितने एलिमेंट आएंगे, इस सेट के अंदर बस 2 और 3 ये दो ही एलिमेंट आएंगे। तो इसलिए ये सेट जो 6 है ये सेट कैसा हो जाएगा हमारे पास में फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो कितने हैं, फाइनाइट है। इनकी लेबलिंग नेचुरल नंबर के साथ की जा सकती है, इसलिए ये कैसा हुआ फाइनाइट सेट। सेट ऑफ ऑल लाइन इन ए प्लेन इस बोर्ड को हम एक प्लेन ले लेते हैं, तो इसमें बतानी है कि कितनी लाइन बन सकती हैं। देखो लाइन ये भी बन सकती है, देखो कितनी भी लाइन बना सकते हैं, इसको प्लेन ले लिया हमने, तो ये लाइनें कितनी बन सकती हैं, किसी भी प्लेन के अंदर जो लाइन है वो इनफाइनाइट लाइन बन सकती हैं। कितनी बन सकती हैं, किसी भी प्लेन के अंदर जो लाइनें इनफाइनाइट बन सकती हैं। तो सेट जो है सेवंथ जो है वो सेट कैसा होगा, ये सेट भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, इनमें से फाइंड आउट किया है कि कौन से सेट फाइनाइट होंगे, कौन से सेट इनफाइनाइट होंगे। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी टॉपिक में यदि मैथ में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप उस टॉपिक का नाम लिखिए, सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे हम उस टॉपिक को फिर से डिस्कस करें।